दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायनेमिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर हम उपस्थित हैं ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो गागर में सागर भरने का काम करेगा, क्योंकि ये कहने को 20 प्रश्न हैं, इससे संबंधित हम लगभग आपको 50 प्रश्न तैयार करवाने वाले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये गागर में सागर भरने का काम करेगी। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम आज के प्रश्नों पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो प्रश्न हैं वो भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रश्न लिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और इनसे कई क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस पर अधिक से अधिक प्रश्न लाने की कोशिश हम करेंगे। तो हमारा जो पहला आज का प्रश्न है, प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं हमारे जो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डेनियल विल्सन। तो ये 1851 में अपनी एक पुस्तक निकालते हैं, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। उसमें प्रागैतिहासिक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो हमारे जो ऑप्शन गलत हैं वो मेगस्थनीज वाला गलत है, जॉन मार्शल गलत है और प्लेटो गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, डेनियल विल्सन। ये क्या हैं? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। और ये पुस्तक कब आई? तो 1851 ईस्वी में ये पुस्तक आई है। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो हमारा जो दूसरा आज का प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? तो प्यारे बच्चों, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे उनको चित्रकार तो नहीं कहा जा सकता, ये तो गलत हो सकता है। संत भी नहीं कहा सकता है, और जब संत नहीं कहा जा सकता तो महात्मा भी नहीं कहा जा सकता होगा, क्योंकि संत महात्मा तो आप लोग जानते हो तपस्वी लोगों को कहा जाता है, साधु महात्मा तो वही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बचता है प्यारे बच्चों, वो सीधा आंसर सही है, ओझा। सी ऑप्शन जो है उसी को हम टिक करेंगे, यही हमारा ऑप्शन सही है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? ओझा। सभी बच्चे ध्यान से सी ऑप्शन को सही करेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो 2 का सी आंसर सही है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हम लोग अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो, तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझाते हुए आपको बताया था कि सर्वाधिक पशुओं में अगर चित्रण की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें हिरण, हिरण जो है वो हमारा ऑप्शन सही है ये। और बाकी जो ऑप्शन हैं ये जंगली सूअर, बैल, भालू, ये नहीं है। हिरण हमारा सही है। अगर हिरण ना हो, इसकी जगह पर अगर बारहसिंघा होगा तो प्यारे बच्चों बारहसिंघा भी कर सकते हैं। अगर हिरण नहीं है तो बारहसिंघा भी किया जा सकता है। तो हमारा 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। सभी बच्चे ध्यान से इसको कर लेंगे।
4 नंबर प्रश्न पर बात अगर करें तो 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज कब हुई? तो भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अगर भारत में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों 1880 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो हमारे ये ऑप्शन सभी गलत हैं, तो हम इनको गलत कर लेते हैं। ये ऑप्शन हमारे गलत हैं और हमारा जो ऑप्शन सही है 1820। तो कहाँ हुई? 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में इसकी खोज हुई। किसने की अगर ये भी पूछा जाए तो कार्लाइल व कॉकबर्न 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी। और कार्लाइल के जो शोध थे वो ये बंगाल जो सोसाइटी थी उसमें शोध इनके प्रकाशित नहीं हो पाए थे। कॉकबर्न के जो है वो शोध प्रकाशित हो गए थे। तो कॉकबर्न का भी नाम आता है कहीं कहीं। तो कॉकबर्न और कार्लाइल दोनों के ऑप्शन में होगा। और ये शोध अपने प्रकाशित नहीं कर पाए थे। जो वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल था उसमें नहीं प्रकाशित कर पाए थे। लेकिन ऑप्शन में अगर आता है तो लगातार दोनों नाम आते हैं, तो दोनों में से आप लोग कर सकते हैं। और ये कब प्रकाशित कर दिए थे? तो 1883 में ये प्रकाशित कर दिए थे। तो भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में होती है। और विश्व में अगर बात करें, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, अगर विश्व की भारत की बात न होती, यहाँ पर भारत न होता तो क्या होता? विश्व में सर्वप्रथम जो है शैल चित्रों की खोज कहाँ हुई? तो 1879 ईस्वी में। ये स्पेन की अल्टामीरा जो गुफा है वहाँ से शैल चित्र सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। 1 वर्ष पहले 1880 में भारत में और 1879 में स्पेन की अल्टामीरा गुफा से। तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए अलग से जानकारी हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों इसीलिए कहा था बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। 20 प्रश्न आपके लिए कहने को सिर्फ हैं लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 5 नंबर आज का प्रश्न है, वो है भारत में प्रागैतिहासिक काल से सर्वप्रथम प्राप्त चित्र कौन सा है? भारत में प्रागैतिहासिक काल से सर्वप्रथम प्राप्त चित्र कौन सा है? तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कार्लाइल व कॉकबर्न ने चित्रों की खोज की थी। तो उन्हीं के द्वारा जो प्यारे बच्चों पहला चित्र था, तो वो पहला चित्र था गेंडे के शिकार का चित्र। गेंडे के शिकार का चित्र था। ये मिर्ज़ापुर ज़िले के घोड़मंगर स्थान से प्राप्त होता है जिसकी खोज कार्लाइल ने ही की थी। घोड़मंगर जगह याद रखना है, घोड़मंगर जगह से मिर्ज़ापुर की यही जगह है और कार्लाइल ने ही इसको खोज की थी कब? 1880 ईस्वी में। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन में प्यारे बच्चों घोड़े का चित्र ये नहीं है, चीते का शिकार का चित्र, नृत्यवादन, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा है गेंडे का शिकार का चित्र। प्यारे बच्चों ये इम्पॉर्टेंट कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। तो 5वां प्रश्न भी हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज तो अभी जैसा कि हमने बताया भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो ये प्यारे बच्चों मुग़ल तो थे नहीं जिन्होंने मिर्ज़ापुर चित्रों की खोज की थी। तो किसने की थी? मुग़ल तो थे नहीं, ये गलत हो जाएगा। बंगाली भी नहीं थे और अंग्रेज,
हाँ, वो जो कार्लाइल व कॉकबर्न थे, अंग्रेज थे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ये सही होता है, अंग्रेजों ने। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा सही है, अंग्रेजों ने। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी, कार्लाइल व कॉकबर्न, 1880 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न भी हमारा बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो एक दूसरे से सभी जुड़े हुए प्रश्न ही आपको मिलेंगे इसमें। तो अगला प्रश्न हमारा जो 7वां प्रश्न है वो आपके सामने है। 7वां हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं तो क्योंकि आपको हमने बताया है। तो हमारा ऑप्शन C.W. एंडरसन नहीं है, जेम्स फर्गुसन ये भी नहीं है, कनिंघम ये भी नहीं है। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल, वेरी गुड, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही आपको लगेगा क्योंकि आपको जैसा कि हमने पहले बताया है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में जो है जो चित्रों की खोज हुई थी कार्लाइल और कॉकबर्न ने की थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। तो 7 नंबर भी प्रश्न आपका हो गया बहुत आसानी से। अब हम बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर हमारा प्रश्न है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व था? तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा प्रधान चित्र मिलते हैं, रेखाओं से पहचाने जाते हैं। तो हमारा प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन रेखा रंग है पहला ए, ये दोनों रंग की कोई बात ही नहीं है क्योंकि रंग तमाम चित्रों में मिले ही नहीं हैं। वो रंग सब पर्यावरण में विलीन हो गए क्योंकि काफ़ी समय के चित्र हैं। तो ये रेखा और रंग दोनों हो नहीं सकता है। प्रकृति, ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। रंग, केवल रंग तो हमने बताया कि हो ही नहीं सकता। तो रेखा प्रधान है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, रेखा। तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, रेखा हमारा सही है। तो ये भी ऑप्शन 8 नंबर प्रश्न का आप लोग आसानी से कर लिए हैं। अब बात हम करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। तो 9 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो हमारा जो प्राचीन युग में मानव था वो हमेशा अपना शिकार पर निर्भर था। भोजन यापन करने के लिए शिकार करता था और उसी को खाता पीता था। तो शिकार करने के लिए जंगल में जानवर रहते थे। तो कुछ जानवर ऐसे थे जो जिनसे वो मानव डरता था, भय था उसके अंदर। तो उस हृदय में जो भय था, उस हृदयागत भय को शांत करने के लिए वो जो लोग थे वो चित्र बनाया करते थे। तो उनका उद्देश्य मात्र था हृदयागत भय को शांत करना, उनका मुख्य उद्देश्य था चित्र बनाने का। ये है अपना विचार, क्योंकि उनके मन में तब क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से वो चित्र मिल रहे हैं उस चित्रों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हृदयागत भय को शांत करना ही उनका चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो 9 नंबर प्रश्न में आप ए ऑप्शन सही होगा, तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब 10 नंबर बात करें प्रश्नों की। 10 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो आप लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले, यहाँ होना चाहिए था भारत में सर्वप्रथम कहाँ से मिले। तो भारत में प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कहाँ हमने बताया है,
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में ए ऑप्शन सही है। बाकी ये ऑप्शन हमारे गलत हैं। पंचमढ़ी, मंदसौर, भीमबेटका यहाँ से मिले हैं लेकिन बाद में, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में लिखा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम हमारे मिर्ज़ापुर क्षेत्र से जो भी चित्र मिले हैं तो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। तो ये 10 नंबर भी प्रश्न हमारा बड़ी आसानी से हो रहा है। और 11 नंबर प्रश्न बात करें तो प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो 1950 ईस्वी में पुस्तक आई थी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक जो हैं वो स्टुअर्ट ब्रिगार्ड जी हैं। ये स्टुअर्ट ब्रिगार्ड भी ऑप्शन सही है। बाकी ये हमारे ऑप्शन गलत हैं। जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, एलन हॉटक ब्रॉड्रिक, ये भी गलत है। पर्सी ब्राउन, ये भी गलत है। हमारी जो प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में पुस्तक आई थी उसके लेखक कौन थे? तो स्टुअर्ट ब्रिगार्ड जी थे। और बात करें भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो पुस्तक है उसके लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके लेखक कौन हैं? तो ये 1967 में किताब आई थी डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त की, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। और ब्रॉड्रिक की एक किताब है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक इंडिया यहाँ पे है तो इसलिए स्टुअर्ट ब्रिगार्ड। अगर यहीं पर इंडिया की जगह क्या होता, पेंटिंग होता, तो प्यारे बच्चों आप कह सकते थे कि यहाँ पर ब्रॉड्रिक की ये पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 ईस्वी में आई थी। अब पर्सी ब्राउन की अगर बात करें तो इनकी इंडियन पेंटिंग पुस्तक है। डी ऑप्शन में जो पर्सी ब्राउन है इनकी इंडियन पेंटिंग 1929 में किताब एक आई थी इंडियन पेंटिंग, तो उसके ये लेखक हैं। तो इस तरह से सभी के पुस्तक एक एक हमने बता दी है। आप लोग अच्छी तरीके से अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त की कौन सी है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ब्रॉड्रिक की कौन सी है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और पर्सी ब्राउन की तो इंडियन पेंटिंग। और स्टुअर्ट ब्रिगार्ड की प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में जो आई थी। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं सभी बच्चे। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कला की दृष्टि से मध्य पाषाण काल का क्या समय है? तो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, और 22,000 से प्यारे बच्चों 3,000 ईसा पूर्व। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला ऑप्शन है ये 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, ये पूर्व पाषाण काल का समय है, पूर्व पाषाण काल का समय है। और जो हमारा सी ऑप्शन है ये नवपाषाण युग का समय है, लेकिन हमें ऑप्शन में बताना है मध्य पाषाण काल का समय। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये 25,000 से 10,000, 25,000 से 10,000, ये हमारा सही आंसर है। 25,000 से 10,000 यही हमारा मध्य पाषाण काल का समय है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व जो है वो पूर्व पाषाण काल का समय है, और 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व ये मध्य पाषाण काल का समय था जो हमने टिक किया है। और सी ऑप्शन की बात करें तो जो 10,000 से 5,000 या 5,000 की हर जगह कहीं कहीं 3,000 भी दिया होता है, तो वो हमारा नवपाषाण काल का समय है। तो इस तरह से, और बाकी जो हमारा ये लास्ट का है
इसकी कोई डेट नहीं है। ये 22,000 ईसा पूर्व से 3,000, ये कोई डेट नहीं है, तो ये तो गलत ही है। तो कला की दृष्टि से मध्य पाषाण काल का समय आप लोग जान गए, 25,000 से 10,000। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न है, पुरा पाषाण काल में सर्वप्रथम किस औजार की खोज हुई थी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पुरा पाषाण काल में सर्वप्रथम किस औजार की खोज हुई? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है तो भाला नहीं होगा, कृषाण भी नहीं होगा, तीर कमान भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा जो ए सही है, ए हस्त कुठार, ये हमारा सही ऑप्शन है। हस्त कुठार मतलब कह सकते हो हाथ वाली कुल्हाड़ी, जिससे लकड़ी उकड़ी काटने, शिकार उखार आदि करने में आदिमानव बढ़िया सा प्रयोग उसका करता था। तो पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग हुआ था, किस औजार की खोज हुई? तो पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम किस औजार की खोज हुई थी? तो ये हमारा प्यारे बच्चों ध्यान रखना हस्त कुठार है, इसकी खोज प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। रॉबर्ट बुशफुट 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट एक स्थान पर पड़ता है पल्लावरम। पल्लावरम से इन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी। तो पूरा पाषाण काल का जो सर्वप्रथम औजार है जिसकी खोज रॉबर्ट बुशफुट ने की थी, वही हस्त कुठार, ये ऑप्शन में आपके ए मिलता है। अब हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। तो 14 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में पड़ता है? इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को दसियों बार हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। तमाम सारे ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं, तो अन्य सारे हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हमारा उत्तर प्रदेश पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से 14 नंबर भी प्रश्न हो गया। बात करें 15 नंबर प्रश्न की। तो 15 नंबर हमारा जो प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक के नाम अभी हमने आपको बताया था। तो आप लोग एंडरसन, उसमें नाम ही नहीं था, अजीत घोष भी नाम नहीं था, अमरनाथ गुप्त भी नहीं था, जगदीश गुप्त था। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये लेखक हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका बड़ी आसानी से हो गया है, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ लेखकों के बारे में, कुछ भी किताबों के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम आया था। अब 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? तो सभी बच्चे, प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? गुफाओं से। और गुफाएं अधिकतर पहले किस चीज़ की हुआ करती थी? कपड़ा की? गलत है। तो किसकी? कपड़े की गलत है। कैनवास, ये भी तब नहीं था। कागज़, ये तो था ही नहीं तब। तो प्रागैतिहासिक चित्र में शिला, शिला माने होता है पत्थर, पत्थर के ही थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल कैसा था? शिला। क्या था? शिला था। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन गलत है वो आर.डी. बनर्जी नहीं थे, कनिंघम भी नहीं थे, काकबर्न और कार्लाइल तो मिर्ज़ापुर की खोज की थी। तो यह हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पर जी.आर. हंटर। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। अगर यहीं पर ऑप्शन 1936 में देगा तो डी.एच. गार्डन का नाम आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर 1932 की बात करेगा ऑप्शन के अनुसार, जिसमें से गार्डन और हंटर जो भी होंगे उनमें आप टिक कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ अगर सन में पूछा जाए तो हंटर ने 1932 ईस्वी में खोज की है और डीएच गार्डन ने उसका 36 में खोज की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा ये ऑप्शन सही है, ये हंटर वाला, तो इसकी खोज हमने जैसा कि बताया 1932 याद रखेंगे आप लोग, 1932। तो इस तरह से 17 नंबर प्रश्न आपका हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 18 नंबर प्रश्न की। तो 18 नंबर प्रश्न हमारा आपके सामने है, जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिला? जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिला है? तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन में बल्डरिया नहीं होगा, लिखुनिया नहीं होगा, भीमबेटका भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो आदमगढ़ होगा। आदमगढ़ से जो है जिराफ समूह के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आदमगढ़ की जगह पर प्यारे बच्चों होशंगाबाद होता तो होशंगाबाद भी सही होता, क्योंकि आदमगढ़ होशंगाबाद के निकट ही पड़ता है। ये दोनों स्थान होशंगाबाद और आदमगढ़ पास में ही हैं। और ये किस पूछ लेता है प्रदेश में स्थित हैं? तो ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश आप सभी लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद आदमगढ़, तो होशंगाबाद भी हो सकता है और आदमगढ़, तो आदमगढ़ मिल गया, इसके लिए ऑप्शन ए सही है। और ये इसकी खोज किसने की थी, आदमगढ़ या होशंगाबाद की? तो मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे यह पड़ता है। और अगर इस पर बात कर लें आदमगढ़ पे, तो यहाँ से सिर्फ जिराफ समूह का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। जिराफ समूह के अलावा एक महिष का चित्र यानी भैंसे का चित्र, मयूर का चित्र, आदिम वन देवी का चित्र, पीला हाथी का चित्र आदि कई चित्र जो इम्पॉर्टेंट हैं मिले हैं। जो भैंसे का चित्र है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, भैंसे का चित्र लंबाई चौड़ाई अगर उसकी आ जाए तो 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है। पीला हाथी जो एक मिला है चित्र यहाँ से वो 4 फीट लंबा है। और जो मयूर की जो है वो आकृति मिली है वो शलाश्रय मतलब यानी जो शैल की आश्रय है, मतलब गुफा संख्या 4 से प्राप्त होती है। तो ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इसके पीछे से। तो जो ऑप्शन हमें मिलता है दिखाई देता है उस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। जो क्वेश्चन वो इसी तरह से उसी टॉपिक को लेकर के घुमा के पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग कर सकते हैं अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे। इसीलिए कहते हैं ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कहने को 20 प्रश्न हैं लेकिन कई 50 क्वेश्चन लगभग आपको तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताते चलते हैं तो बहुत सारे अन्य ऑप्शन भी आपके सही हो जाते हैं। तो अगला 19 नंबर प्रश्न हमारा है, किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? तो किस काल में आज मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो प्यारे बच्चों ये वैदिक तो हो ही नहीं सकता, है तो बहुत बात की बात है। आधुनिक या तो अभी की बात हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण काल मतलब इसी को कह सकते हैं नवपाषाण काल। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही है, उत्तर पाषाण काल, क्योंकि मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के आदिमानव को कोई इस तरह की जानकारी नहीं थी चित्रकला से संबंधित। तो उत्तर पाषाण की चित्रकला जो है नाम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर
चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर पाषाण काल के जो है आप ऑप्शन में सही करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न जो हमारा है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रागैतिहासिक काल में औजारों की खोज सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? तो प्रागैतिहासिक काल में औजारों की खोज सर्वप्रथम, जैसा कि हमने बताया था, रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम से। कहाँ से? तो पल्लावरम से। ये ऑप्शन सी आपका है, पल्लावरम। यहाँ से रॉबर्ट बुशफ्रूट ने वो हस्त कुठार नामक एक जो हाथ वाली कुल्हाड़ी होती उसकी खोज की थी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। मिर्ज़ापुर हमारा पहला प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। मध्य प्रदेश भी है, लेकिन काफ़ी फेमस है, लेकिन इससे कोई हमारे औजार की खोज नहीं हुई थी। मेहरगढ़ भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं। पल्लावरम जो मद्रास के निकट स्थित है, 1863 में रॉबर्ट बुशफ्रूट ने खोज की थी। तो ये भी आपका ऑप्शन सी सही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे हमने कई सारे क्वेश्चन तैयार किए। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आपको ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे 20 प्रश्न लेकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।